अगर वो आते हैं तो उनको आवास की कोई कठिनाई नहीं हो। और दूसरी बात है कि विधायकों का आवास जो है सो करनांकित कर दिया जाएगा, यानी कि विधायकों का जो आवास है वो विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 से लेकर के 243 तक जो भी विधानसभा हैं उसके लिए अलग अलग आवास आवंटित रहेंगे। और अब विधायकों को आवास आवंटित करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, यानी कि जो भी विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होंगे उनको उसी विधानसभा क्षेत्र का आवास आवंटित कर दिया जाएगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि विधायकों के लिए अलग अलग आवास आवंटित किए जाते थे और उसमें होता था कि जो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि जिन विधायकों को आवास आवंटित नहीं भी किए गए हैं वो भी उस विधायक आवास में जा कर के कब्जा जमा लेते थे। तो वैसी परिस्थिति में अब इससे लगभग मुक्ति मिल जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के आधार पर ही विधायकों का आवास आवंटित है, यानी कि अगर कोई बगहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए आवास संख्या 1 आवंटित की जाती है और अगर वो फिर विधायक नहीं रह पाते हैं तो वो आवास खाली हो जाएगा और फिर नया आवास आवंटित हो, वही आवास फिर जो जीत करके आएंगे उनके लिए आवंटित हो जाएगा। तो इसलिए विधानसभा क्षेत्र वाइज आप कह सकते हैं कि आवास आवंटित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो विधानसभा क्षेत्र से जो भी जनता आती थी उनको अपने विधायक का आवास खोजने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब एक ही परिसर में सभी विधायकों का आवास होने से उनके क्षेत्र की जो जनता आएगी वो जनता को भी कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी कि अपने जनप्रतिनिधि का आवास खोजने में उनको कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और यही वजह है कि ये कल्पना की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि एक कैंपस के अंदर ही विधायकों का आवास हो और कहीं न कहीं जो कठिनाई हो रही थी चाहे विधायकों के लिए या उनके लोगों के लिए, उनके मतदाताओं के लिए, तो वो कठिनाई अब ना हो, इसलिए ये। दूसरी बात है कि ये विधायक आवास काफ़ी सुसज्जित तरीके से बनाए गए हैं ताकि कहीं न कहीं विधायकों को रहने में कोई कठिनाई ना हो, फिर वहाँ उनके क्षेत्र की जो जनता आती है उनको रुकने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये आवास जो है सो राजधानी पटना के प्राइम लोकेशन में है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बीरचंद पटेल पथ पर है जहाँ सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्यालय भी है, राज्य स्तरीय कार्यालय भी है। तो उसके बगल में विधायकों का आवास होना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे विधायकों की जो संख्या थी 243, उसके मुताबिक एक जगह आवास नहीं होने से विधायकों को भी कठिनाई थी और उनके क्षेत्र के लोगों को भी आने में कठिनाई थी। और सबसे बड़ी कठिनाई होती थी जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाते थे, तो वैसी परिस्थिति में जो नए विधायक चुन करके आते थे उनको आवास मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि विधायकों को जो आवास आवंटित किए जा रहे हैं वो उनके विधानसभा क्षेत्र संख्या के आधार पर किए जा रहे हैं। अब इससे ये होगा कि उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो दिया गया है तो वो 14/10 है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआयना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो क्या करना। तो एक तरह से कहिए कि उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं और भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं रवि कुमार वो भी हैं। तो एक तरह से ये देख लीजिए कि जो कुछ भी कमी रह गई है उस कमी को मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि उस कमी को आप जल्द से जल्द पूरा करवाइए। तो यह एक ऐसी योजना है मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि सभी विधायकों को एक ही परिसर में आवास मिले। और यही वजह है कि वो घूम करके देख रहे हैं, हर चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये है और देखिए कि कितना खूबसूरत ये भवन बनाया गया है। इसको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भवन की खूबसूरती क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो परिसर है वो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पूरी तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस परिसर का निर्माण किया गया है ताकि कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं